अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन हो गए ना कि हम लोगों ने किचन का व्लॉग ही शेयर नहीं किया, तो फिर आज मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चले साथ साथ हम अपना व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। और आज मैं एक स्पेशल डिश बना रही हूँ जिसका नाम है कीमा करेले। आप में से किस किस को पसंद है कीमा करेले? मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट डिश है। लेकिन ये वाली ऐसी डिश है ना जो हर किसी को नहीं पसंद होती, स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना वो ये नहीं खाते। बहुत कम बच्चे हैं जो करेले खाते हैं। आज आप मेरी रेसिपी देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। करेले मैंने लिए थे आधा किलो, कीमा मैंने लिया था 1 किलो, ताकि बच्चे भी खा लें, फिर नखरे ना करें। वरना करेले ज़्यादा होना तो ये लोग मुकर जाते हैं, नहीं हमने नहीं खाना, कड़वे हैं, ये है, सारा के नखरे होते हैं। इफ्राहिम अल्लाह का शुक्र है खा लेता है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कीमा करेले, साथ साथ हम लोग अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, ज़बरदस्त किस्म की, मज़े मज़े की। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल की तरफ से, जिसने बिलाल को विश किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल की नानों को सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और उनका लिए तो मेरी तरफ से आपका दिल से शुक्रिया। वाकई उनकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि दिल करता है उनके पास बैठो ना तो बातें सुनो तो सुनते ही जाओ, इतनी वो अच्छी बातें करती हैं। बिलाल की पूरी फैमिली में ना माशाल्लाह से सारी फैमिली अच्छी है, लेकिन जो नानों की पर्सनालिटी है वो ना इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब इतनी अच्छी बातें करती हैं। बातें क्या, मतलब अगर किसी शादी पे भी बैठे हो ना, मैं कहती हूँ हम लोग कितना मेकअप कितना तैयार होके जाते हैं, लेकिन अगर 100 बंदे बैठे हो ना, बीच में से नानों पहचानी जाएंगी, सबसे पहली नज़र सबकी नानों पर जाएगी। मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी अपने आप को ना अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया मेरी व्लॉगिंग के लिए, उनका तो मैं कहती हूँ बस जितना शुक्र अदा करूँ। आपको नहीं पता कि मैं कितनी जो है ना वो हुई थी परेशान, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छे से मोटिवेट किया, इतने लंबे लंबे मुझे मैसेजेस किए, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और कुछ लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे कमेंट्स किए, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। चलो इंशाल्लाह मैं व्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी। वाकई इसमें यह है कि टाइम लगता है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता कछुए की रफ्तार से चलते हैं, इंशाल्लाह हम भी जीत जाएंगे। यहाँ पे प्याज और लहसुन हमारा हो गया था लाइट ब्राउन, और इसमें मैंने अब डाल दिए थे टमाटर। और अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, मुझे बताएं कौन सी कढ़ाई सबसे बेस्ट होती है जिसमें नीचे लगता भी नहीं है और अच्छा सा खाना बनता है, उसका कोई नाम मुझे बताएं। क्योंकि ये वाली कढ़ाई भी ना साइड से ना ब्लैक सी हो जाती है, मतलब पता नहीं क्या छोड़ती है निशान, क्या वो ब्लैक हो जाती है। मुझे लगता है कि इसमें जो मैं चीज़ बनाती हूँ ना वो काली हो जाती है। तो आपने मुझे प्लीज़ बताना कि कौन सी कढ़ाई में से लूँ। मैं नॉन स्टिक भी कहते हैं अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो नीचे से बस लगे ना जब मैं कुछ चीज़ बनाऊँ, मुझे ये है कि वो नीचे जुड़ना शुरू हो जाती है। तो मुझे प्लीज़ सजेशंस दीजिएगा, बताइएगा कि मुझे क्या लेना चाहिए। चलो अच्छा है ना, कुछ अच्छी बातें आप लोग मेरे से सीखते हैं, कुछ अच्छी बातें मैं आप लोगों से सीखती हूँ। अच्छा, हम लोग डिफरेंट ब्लॉगर्स की बात कर रहे थे ना, तो अच्छा उनके अलावा मैं अक्सा सरवर का व्लॉग देखती हूँ, और मैंने बताया था डक्की का और सितारा का मैं देख रही हूँ। फिर अक्सा सरवर एक है, उनकी बिल्कुल नॉर्मल व्लॉगिंग होती है, मेरी तरह बिल्कुल सिंपल। उनके पिछले दिनों ससुर की डेथ होगी तो काफ़ी दिन उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया। उनके मुझे व्लॉग्स पसंद है, मुझे लगता है उनकी मेरी व्लॉगिंग जो है ना मोर एंड लेस जो है वो बहुत ज़्यादा करीब तरीन है। मेरे ख्याल से तो उनके व्लॉग्स मेरे से भी ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं। इसके अलावा सितारा का व्लॉग मैं देख रही थी यार, रात को जो उसने दिखाया, जो नई व्लॉग देखते हैं उन्हें मैं बताती हूँ कि उसने दिखाया कि 2 बीवियाँ थी एक बंदे की, और पहली बीवी को उसने बुलाया अपने घर, शोहर और बीवी को, और उनकी थोड़ा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। और जब दूसरी बीवी आ गई, छोटी वाली बीवी, और उसने आगे इतनी बेइज्जती की अपने हस्बैंड की भी और उसकी भी, पहली बीवी की भी। कैसे जुर्रत कैसे हुई मेरे हस्बैंड की कि वो पहली बीवी के साथ आके एनिवर्सरी जो है वो मना रहा है। इतनी सख्त वो औरत थी, और मुझे इतना अफसोस हुआ उसकी पहली बीवी पे कि उस बेचारे ने कैसे इतना अरसा ऐसी औरत के साथ गुजारा किया। अभी इस्लाम में शादियों की तो इजाज़त है, 2 शादियां छोड़ के 4 शादियों की, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि बराबर सलूक करो। और इतना ज़्यादा सख्त इसका हिसाब लिखा हुआ है ना, इसका अंदाज़ा किसी को पता चल जाए तो वो दूसरी शादी ना करे। अल्लाह ताला ने यही फरमाया ना कि अगर इत्तेफाक कर सको तब दूसरी शादी करना, लेकिन लोग इत्तेफाक ही नहीं करते, बस दूसरी शादी पे जोर दिया होता है। ये नहीं पता होता कि इसका हमसे कितना सख्त पूछ होगी। उस वक्त ये नहीं होगा कि भाई दूसरी बीवी ने मुझे इजाज़त नहीं दी थी कि मैं पहली बीवी से मिलूं, इतना बड़ा डिसीजन तुमने ले लिया दूसरी शादी का, तो तुम दोनों में बराबरी नहीं रख सकते थे? अगर इतनी नहीं है पर्सनैलिटी कि दोनों की में बराबरी रख सको, तो फिर दूसरी शादी करो ही ना। ये तो हैरान हूँ इन आदमियों पे कसम से कि जिनको बीवियों के होते हुए, बच्चों के होते हुए दूसरा प्यार हो जाता है। मतलब औरतों को क्यों नहीं होता इस तरह से प्यार, मर्दों को ही क्यों होता है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई है। सच्ची बात तो ये है कि हम लोग अपने घरों के
घरों के वसाइल में, अपने बच्चों के मसलों में, और आज क्या पकेगा इस मसले में हम इतने खुब जाते हैं ना कि हमें ध्यान ही नहीं होता कि हम और तरफ भी देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि भाई और आदमियों को भी देखें और उनको पसंद करें। ये तो एक जोक था, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसे कुछ किसी को हो कि कोई अपने हस्बैंड के होते हुए कोई और बंदा पसंद आए, अल्लाह ना करे। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कीमा कितना भूना है, इसको मैंने खूब भूना है। और इसके बाद मैंने इसमें करेले साइड पे फ्राई हो रहे हैं ऑयल में, ठीक है। ये फ्राई हुए हुए ऑयल में करेले फिर हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आखिर में जब बन जाए तो आप इसको ऑयल थोड़ा सा कम कर लिया करें। मैसेज करते हैं ना कि सारा की ड्रेसेस हमें दे, या अपने या फ्राइम के अक्सर लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे होते हैं, इसलिए मैं आज क्लियर करती हूँ कि इस तरह से मैं सारा के ड्रेसेस निकालती हूँ, और भी निकालें, फ़हीम के भी निकालें, बिलाल के अपने। पर मसला ये है ना कि मैं ये उन लोगों को नहीं देती जो इंस्टा पे यूट्यूब पे मुझसे कर रहे होते हैं, इस वजह से कि मैं ना ये कच्ची बस्ती में ना काफ़ी लोग होते हैं, मतलब आपको पता है ताहिरा बाजी जाती रहती हैं, तो मैं ना फिर उन लोगों के पास ना इंटरनेट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। वो लोग इतने मतलब गरीब वहाँ पे लोग होते हैं, उनको ड्रेसेस तो ड्रेसेस नए नए ना मैं उनके लिए भिजवाती हूँ, ताकि उनके बच्चे जब ये फ्रॉक्स पहनते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं मिलते ना। बाकी लोग फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से ख़रीद लेते हैं। आप उनकी हालत देखें, उनके पास कमीज़ होती है तो पजामा नहीं होता, मतलब इस तरह से वो फिर रहे होते हैं स्लीपरों के बगैर। तो उनको मतलब मेरे ख्याल से वो लोग ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो इस तरह फिर मैं चीज़ें निकाल के ना उनके लिए इस तरह हैंग करके इस्त्री करवा के भेजती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। अल्लाह मेरे से कुछ ज़्यादा ही खुश है। कहते हैं जब अल्लाह खुश होता है तो आपके घर गेस्ट्स भेजता है, मेहमान आते हैं आपके घर। तो अभी मैं ये बना रही थी तो मेरे भाई और उनकी फैमिली आ गई मेरे घर। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से करेले कीमा साइड पे किया, और फिर जो है ना हम लोगों ने चाय बनाई, मैंने और आमिर भाई ने मिलके। हम लोगों ने क्या किया कि ये क्रीमी चिकन पैटीज़ थे, हम लोगों ने ये फ्राई किए। क्रीम होटल के समोसे मंगवाए, यहाँ पिंडी के मशहूर हैं क्रीम होटल के समोसे। पहले तो खैर उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता था, लेकिन अब भी गुजार लाइक होता है, बाकी समोसों से मज़े का होता है। चाय के साथ मैंने ज़्यादा चीज़ें इसीलिए बनाई थी कि मुझे ये था कि हम लोग खाना खा के, भाई जब मेरी भाभी आई हैं तो खाना खिला के मैं इन लोगों को भेजूँगी। और वैसे भी कीमा करेले काशिफ जो मेरा भाई है ना उसके बहुत फेवरेट था। मुझे याद है कि जब मेरी अम्मी होती थी ना, तो मेरा भाई ये आर्मी में होता है ना, तो कहीं ना कहीं इसकी पोस्टिंग होती थी। जब ये कहता था मैं आ रहा हूँ तो सबसे पहली फरमाइश करता था अम्मी को कि अम्मी मेरे लिए करेले बनाना। अब करेले हर मतलब तरीके से इसको पसंद है, भरे हुए करेले हों, खाली करेले हों, गोश्त वाले करेले हों, कीमे वाले हों। तो फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो आज मैं कीमा करेले बना रही थी तो आज ही मेरा भाई आ रहा है और इसका ये फेवरेट था। तो देखें अल्लाह ने स्पेशल मेरे भाई को भेजा था जब मैं कीमा करेले बना रही थी। अच्छा, ये वाला भाई ना मुझसे 1-2 साल बड़ा है, और भाइयों में होता ही बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन जो आपका करीबी होता है ना, जो करीब आपके जिसके साथ आपका सही बचपन गुजरा हो, जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा खेला हो, हर चीज़ शेयर की हो, तो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बॉन्डिंग होती है। अब ये मेरा भाई जो है ना, इसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा है, और अभी तक ना हम लोग इस तरह बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे होते हैं और इस तरह से बातें कर रहे होते हैं मज़े मज़े। भी मैं अपने भाई को कहती मोटा मोटा, तो उसकी बेटी कहती आप मेरे बाबा को क्यों मोटा कह रही है, मेरे बाबा इतने स्मार्ट हैं। तो वो काशिफ उनको ये कहता है कि नहीं ये मेरी बहन है ना, इसको अलाओ ऐसा कुछ कहना। देखो मैं भी तो उसको काली काली कहता हूँ ये मुझे मोटा मोटा कहती है। तो जो बहन भाइयों का होता है ना, ये हमेशा चलता है, सारी उम्र तक चलता है। यानी कि बचपन में ये आप एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, बड़े होकर भी तंग करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ, आप कह रही हूँ कहेंगे फ़ायज़ा के साथ आज हो तो हो क्या रहा है। अभी मैं चाय दे के आई थी तो मुझे फ़ोन आया बिलाल के जो भाई हैं फराज का। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वो लोग लाहौर सैर करने गए हुए। वो पहले लाहौर जाने से पहले हम लोग के घर रुक के गए थे, तो वो लोग आज लाहौर से उनकी वापसी थी, और उन्होंने कहा कि हमें याद नहीं रही आपको बताने की, बस हम लोग आपके घर पहुँचने वाले हैं। तो फिर अब मैंने जल्दी जल्दी से हम लोगों ने फिर पुलाव बनाया, मटन पुलाव बनाया, कबाब बनाए, रोस्ट किया, और जल्दी जल्दी से ये खाना मैंने और आमिर भाई ने मिलकर रेडी किया। और अब मैं यहाँ पे खाना हम लोग जो है ना वो लगा रहे थे। मैंने कहा कीमा करेले पूरे नहीं होंगे, ज़्यादा लोग हैं, ज़रा उनकी भी पूरी फैमिली है, मेरे भाई की पूरी फैमिली है, हमारी अपनी भी पूरी फैमिली है। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी में फ्रिज में जो जो चीज़ अवेलेबल थी, चिकन थी शुक्र है, वो मैंने रोस्ट कर लिया, कबाब पड़े हुए थे वो फ्राई कर लिए, 7 चिप्स भी मैंने फ्राई किए। मैंने कहा अगर कुछ कम हुआ हो तो कम से कम बच्चे तो चिप्स खा लेते हैं ना। और मटन भी पड़ा हुआ था और उसका हमने मटन पुलाव बना दिया। ये सब कुछ आमिर भाई ने और मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ किया, कंप्लीट किया। किचन में गंद तो काफ़ी पड़ गया, लेकिन ये था कि टाइमली सबको जो है ना हम लोगों ने खाना सर्व कर दिया।
यहाँ पे अब मेरे भाई के बच्चे आ चुके थे, बेटियाँ हैं उनकी माशाल्लाह से हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको मैंने कहा मैं खाना तुम लोग को डाल के देती जाती हूँ, तो तुम लोग जो है ना नीचे ही हमने शीट बिछा रही थी। हमने कहा क्या डाइनिंग टेबल पे इतने सारे पूरे नहीं आएंगे, तो नीचे बैठ के सारे खा लेंगे। तो इनको मैं खाना डाल के देती जा रही थी और ये जो है ना गरम गरम रखते जा रहे थे। पुलाव तो बिल्कुल मैंने इसमें हाथ भी नहीं लगाया, ये आमिर भाई ने बनाया और आमिर भाई की पुलाव जो है ना वो सबको पसंद आता है। आप लोग भी बताएंगे आप लोगों के घर मेहमान आ जाए इस तरह अचानक से तो आप लोग क्या करते हैं। और आए भी ऐसे थे ना कि मेरी भी फैमिली आ गई और बिलाल की फैमिली भी आ गई और दोनों के भाई, मेरा भाई भी और बिलाल का भी भाई। तो ये था कि हम लोग अफरा तफरी में ना बिलाल ने भी कुछ हेल्प मेरी थोड़ी बहुत करवाई जल्दी जल्दी से। तो ये हो गया कि काम हमारा अच्छा बेस्ट किस्म का हो गया। सिर्फ ये था कि फ़्राइज़ में कहती कि मैं और भी कटवा लेती हूँ, ताकि जो है ना मुझे पता था कि बच्चे ने जब फ़्राइज़ देखने हैं तो उन्होंने बार बार ये कहना कि हमें फ़्राइज़ दें फ़्राइज़ दें। इफ़राहिम और सारा तो खैर आज बहुत खुश हुए थे क्योंकि दोनों के एज के बच्चे हैं ना उन लोगों के। तो इफ़राहिम तो कहता है आज मेरे सारे कज़न्स इकट्ठे हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। असल में बच्चों का क्या होता है, बच्चों को यही होता है ना बस कज़न्स इकट्ठे हो जाएं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे याद है मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा खुश होती थी। अच्छा, और बचपन में ये होता था कि बस हर वक्त अम्मी की मिन्नतें करना कि हमें उसके घर रुकने दें, चचा के घर रुकने दें, मामू के घर रुकने दें, और वो भी आते थे तो हमें रुकने दें। हम लोग बस यही मिन्नतें करते होते थे कि घर रुकने दें किसी की। इस तरह से परमिशन नहीं होती थी ना किसी के घर रुकने की, तो बस बच्चों को यही होता है, सोचना नहीं है कि मामा पापा क्यों मना कर रहे हैं, बस रुकना है हमने उनके घर। तो यहाँ पे हमारा खाना देखें सर्व हो गया था माशाल्लाह से। हमारा जो है ना दस्तरखान जो है वो भर गया था और सब ने मिल के बैठ के खाना खाया, दोनों फैमिलीज़ ने, तीनों फैमिलीज़ ने, सॉरी, दो उनकी और तीसरी हमारी। और खूब हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ सबको पूरा हो गया। यही होता है ना टेंशन औरतों का कि बस सब कुछ पूरा हो जाए, कुछ कम ना हो जाए, लेकिन शुक्र है अच्छे से सब कुछ पूरा हो गया और सबको बहुत कुछ पसंद भी आया। तो इस तरह से ये वाला मेरा वीकेंड बिजी गुजरा था घर में। मैंने कहा मैं भी आपको दिखाऊं कि मैं वीकेंड पे क्या कर रही थी। सर ये होता है ना कि हम लोग घर से बाहर ही होते हैं वीकेंड पे, लेकिन इस वीकेंड पे हम घर थे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे घर मेहमान आ गए थे। चलो मैं यहाँ पे व्लॉग अपना एंड करती हूँ, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।